Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. मैं लेकर के आई हूँ पाइसिस यानी कि मीन राशि के लिए रीडिंग. सो अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर पाइसिस हैं या मीन राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग कर रहे हैं हम आपके जुलाई के महीने के लिए कि जुलाई 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किस एडवाइस को फॉलो करना है ताकि आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा इम्प्रूव बना सकें, उसे और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकें अपनी लाइफ में, और ज़्यादा क्लियरिटी मिले आपको, ताकि आपको पता चले कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है. बहुत ज़्यादा कुछ आप सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं. आप में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. सो पाइसेस 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है और क्या एडवाइस आ रही है आपके लिए. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स. आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, किस तरीके का आपकी लाइफ में क्या फेज चल रहा है, उसके हिसाब से आप इस रीडिंग को फॉलो कीजिए प्लीज़. चाहे आपकी लव लाइफ हो या आपके रिलेशनशिप्स हो या आपका जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, जैसी आपकी लाइफ में सिचुएशंस हैं उसी के हिसाब से आप इस रीडिंग को देखिए. पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक पार्ट आपके साथ रेजोनेट कर सकता है या आपके लिए यहाँ से कोई मैसेजेस हो सकते हैं. बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है अवेयरनेस, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है राइटनेस. टर्निंग इन का कार्ड आया है साथ में. ओके, सो फॉर सम रीजंस, आई डोंट नो ये कैसे हुआ है, बट सम रीजंस पाइसेस की जो रीडिंग है वो ठीक तरीके से अपलोड नहीं हो पाई है. एंड आई एम रियली सॉरी. नेक्स्ट टाइम आई विल बी वेरी वेरी केयरफुल. एक्चुअली लाइफ में बहुत ज़्यादा हेक्टिक डेज चल रहे हैं मेरे, एंड फॉर सम रीज़न बस वो नहीं हो पाया. ओके, आई एम रियली सॉरी. सो फर्स्ट जो कार्ड हमारे पास आया है दैट इज़ फूल. मेन आर्काना का कार्ड है. सेकंड कार्ड आया है कंपैरिजन. देन वी हैव एग्जॉशन, सप्रेशन. देन वी हैव बर्डन, साइलेंस. बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है अवेयरनेस, राइटनेस, और मुझे यहाँ से टर्निंग इन दिखाई दे रहा है, चेंज दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर है हमारे पास में अंडरस्टैंडिंग, थंडरबोल्ट. सो देखिए पाइसेस, मीन राशि के लोग, आप लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई. ओके, कुछ अच्छे चेंजेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन वो हो गए हैं. ओके, 1 सेकेंड. किसी मेरा थोड़ा सा ये टिल्ट हो गया था कैमरा. आई थिंक अब दिस इज़ बेटर. एंड रीडिंग पे कंसंट्रेट करते हैं. देखिए पाइसेस, कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इन दिस मंथ. ओके, चेंजेस कुछ आपके फेवर में हो सकते हैं. कोई ऐसी बात हो सकती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और सडनली आपकी लाइफ में मूवमेंट्स हो रही हैं, इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं. कोई कोई चेंजेस आने वाले हैं अपनी आपकी लाइफ में. आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं. कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपने बहुत टाइम से आप जिसके पीछे लगे हुए थे लेकिन आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे थे. ओके, सो ये मुझे लग रहा है.
ये जो जुलाई का महीना आपका है, ये बहुत मिक्स तरीके से जाने वाला है। आपको बहुत सी बातों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल बोल्ड स्टेप्स मत लीजिएगा, एकदम जल्दबाजी में स्टेप्स मत लीजिएगा। ओके, हमेशा हर चीज़ को नाप तोल करके, कंसंट्रेट करके, सही तरीके से एनालाइज करके फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और डिसीजंस लें। ओके, द फूल का कार्ड आया है। न्यू बिगनिंग्स हो सकती है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके बारे में आप बहुत टाइम से सोच रहे थे या समवेयर यू वर प्लानिंग। तो ऐसी कोई अचीवमेंट्स आपको हो सकते हैं, कोई नई जगह जॉब का ऑफर आ सकता है, कोई नई चीज़ें हो सकती हैं, कोई नए रिसोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली आप आगे ना बढ़ें। ओके, कंपैरिजन का कार्ड आ रहा है उसी के साथ में हमारे पास में। आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजंस करने वाले हैं इस महीने में। कुछ कंपैरिजंस होंगे जो आपको फ्रूटफुल रहेंगे, कुछ कंपैरिजंस ऐसे भी हैं जो करने बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज अगर कंपैरिजंस नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि लाइफ में सही क्या है, बैलेंस क्या है, आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कंपैरिजंस आप बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, लेकिन कंपैरिजंस को हेल्दी रखिएगा। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग या बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से कंपैरिजंस को मत कीजिएगा। ओके, और आपके जो हिडन फियर्स हैं, आपके अंदर के जो स्ट्रेस है, जो सप्रेशंस हैं आपके अंदर, जिसको आपने, आपकी फीलिंग्स को, आपके एंगर को, आपके डर को, हर एक चीज़ को आपने जो अपने अंदर दबा करके छुपा करके रखा हुआ है, वो आपको धीरे धीरे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बिकॉज हमारे पास में अवेयरनेस है, हमारे पास में थंडरबोल्ट है, हमारे पास में यहाँ पर सप्रेशन का कार्ड है, तो आपके लिए बर्डन है साथ में हमारे पास में। तो आपके लिए ये महीना अपने एंगर को भी बहुत कंट्रोल करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए मेहनत करनी होगी। कोई भी ऐसी फीलिंग्स हैं आपकी जो आज की नहीं है, दे आर विथ यू फ्रॉम सम टाइम और सम ईयर्स। ओके, सो वो जो फीलिंग्स हैं आपकी, आपके इमोशंस हैं, आपके सप्रेशंस हैं, सप्रेस्ड एनर्जीज हैं जिसको आप बार बार टालते जा रहे हैं, वो सारी चीज़ों को समवेयर आपको रिलीज़ करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके रिलेशंस के ऊपर आ सकता है, आपके वर्क प्लेस पे आ सकता है। आप लोगों के ऊपर बिना किसी बात के चिढ़ सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, किसी से कुछ कह सकते हैं, और जिसके ऊपर बाद में आपको पछताना पड़े। ऐसी सिचुएशन आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ओके, फिर हमारे पास में आया है बर्डन। तो जो भी आपके ऊपर स्ट्रेस है, बिकॉज सप्रेशंस डेफिनेटली है, आपको थंडरबोल्ट है, आपको मुझे लग रहा है कि किसी के साथ में, आप में से कुछ लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन वो हेल्दी कंपैरिजन्स नहीं है। आपको जेलस फैक्टर हो सकता है, या आप ये सोच रहे हैं कि एक्स वाई जेड को इतना कुछ मिल गया है, आपको नहीं मिल रहा है, आपको मिल नहीं पा रहा है। तो कुछ इस तरीके के जो अनहेल्दी कंपैरिजन्स अगर आप कर रहे हैं तो वो आपको नहीं करने हैं। ओके, जो भी करिएगा पॉजिटिव वे में करने की कोशिश कीजिए, नेगेटिविटी के साथ में कंपैरिजन्स मत कीजिएगा, नहीं तो आप ही को प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, अपनी लाइफ में एक अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है आपको। थोड़ा सा अपनी लाइफ को फोकस करके अपने प्लस माइनस के बारे में सोचने की ज़रूरत है आपको। बिल्कुल ब्लाइंडली अपनी लाइफ में मत आगे बढ़िए, अपनी लाइफ के डिसीजंस बिल्कुल ब्लाइंडली मत लीजिए। अपने ऊपर थोड़ा सा आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, अपने ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, लोगों के ऊपर थोड़ी सी और ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ में, थोड़ी सी और ज़्यादा समझ के साथ में आपको डील करने की ज़रूरत है। ओके, अवेयरनेस लेकर आने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा और ज़्यादा मैच्योर्ड होने की ज़रूरत है, चीज़ों के साथ में, लोगों के साथ में, परिस्थितियों के साथ में। ओके, जो नेगेटिविटी है, जिनकी ज़रूरत नहीं है अब आपको लाइफ में, स्पेशली नेगेटिविटी, स्पेशली एंगर, जेलसी, जो नेगेटिविटीज़ जो भी हैं, उनसे आपको थोड़ा ज़्यादा दूर रहने की ज़रूरत है इस महीने में। ओके, कुछ आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की ज़रूरत है,
कुछ आपको खुद के ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। एट टाइम्स लोग आपसे कुछ कह रहे हैं, लोग आपसे कुछ बोलेंगे जो आपको शायद आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है या आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, या लोग अपनी एक समझ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एक अपना नॉलेज अपने साथ शेयर कर रहे हैं, जो उनकी फीलिंग्स है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मगर उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ आपको अपने हिसाब से अपने मुताबिक करने की ज़रूरत है। विद द कार्ड ऑफ टर्निंग इन, ओके, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, आपको खुद के ऊपर थोड़ा भरोसा कम है, थोड़ी आपकी जो आपकी आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगाया गया है, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको इस महीने वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, टर्निंग इन, जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ इन अ पॉजिटिव वे। ओके, नेगेटिविटी से दूर 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 दूर, बहुत ज़्यादा दूर रहने की ज़रूरत है आपको। सक्सेस आपको मिलेगी। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे मेडिटेशंस दिखाई दे रहे हैं टर्निंग इन और साइलेंस के कार्ड को देख करके। कुछ आपको गुस्सा, जैसे है ना, गुस्सा अगर कोई ट्रिगर कर रहा है आपको या कोई कुछ कह रहा है आपको, आपको गुस्सा आ रहा है, एट टाइम्स आपको डिसाइड करना होगा कि साइलेंस इज़ बेटर देन अननेसेसरी ड्रामा। ओके, तो साइलेंस के साथ में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहसबाजी करना या किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा करना, थोड़ा मौन रहने की ज़रूरत है। जितना ज़रूरी है उतना ही बोल करके इस महीने को निकालने की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, we have success, we have harmony, we have patience and we have conditioning. Okay, इतने ही कार्ड्स ले रही हूँ मैं फ़िलहाल। कंडीशनिंग, और ये कार्ड कहना ही नहीं पड़ेगा, मुझे लेना ही है। देयर इज़ नो येस, देयर इज़ नो नो, इट्स द मास्टर कार्ड। देखिए, गोइंग विद द फ्लो भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, प्रोजेक्शंस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, देन आई हैव टू टेक दीज कार्ड्स। देखिए पाइसेस, सक्सेस बहुत इजीली मिले ये ज़रूरी नहीं है। यू हैव टू लाइक रियली रियली वर्क हार्ड, ओके, फॉर सक्सेस। सक्सेस मिलेगी लेकिन देयर इज़ ऑलवेज अ प्राइस। ओके, ऐसा नहीं है। और आपकी जो जो सक्सेस को पाने का जो प्राइस है, विच इज़ ऑलवेज हार्ड वर्क। जितना हार्ड वर्क होगा, जितनी मेहनत होगी, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए या ग्रो करने के लिए, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, जो भी है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग रखने की बहुत ज़रूरत है। अ डीप अंडरस्टैंडिंग, लोगों की अंडरस्टैंडिंग, लोगों को किस तरीके की चीज़ें पसंद हैं, किस तरीके से बात करना पसंद है, आपके वर्क प्लेस पे आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो बॉस हैं, आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उसे डिलीवर कर पा रहे हैं। सो एक डीप अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी होगी हर तरीके से, आपके जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के, कि लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं। ओके, सक्सेस मिलेगी लेकिन सक्सेस विल ऑलवेज कम विद अ प्राइस। जैसे अभी मैंने आपको बताया, हार्ड वर्क बहुत लगेगा। अगेन, सक्सेस के साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही डीप होनी चाहिए। आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, लोगों के लिए उसका क्या मतलब आता है, क्या इनपुट आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमारे पास में हार्मनी आया है, और हमारे पास में सप्रेशन आया है, और थंडरबोल्ट आया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है पाइसेस आप लोगों के लिए, कि जितना आपका दिल और दिमाग शांत एनर्जीज़ में रहेगा, पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहेगा, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के ऊपर, लोगों के साथ, फैमिली के साथ में, कलीग्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे और अपने आप को ज़्यादा प्रूव कर पाएंगे।
आपकी खूबियाँ दिखा पाएंगे। लेकिन अगर आप सप्रेस्ड एनर्जीज़ में रहेंगे, नेगेटिव एनर्जीज़ में रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाते रहेंगे, इस तरीके की एनर्जीज़ में रहेंगे, ओके, जहाँ से जैसे बोलते हैं ना कि सिर्फ फायर ही निकल रहा है, फायर ही निकल रहा है, आपसे लोग बात करने में झिझक रहे हैं, आपसे लोग बात करने में संकोच कर रहे हैं, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशंस हैं, देन पीपल विल नॉट बी हैप्पी, दे विल नॉट बी हैप्पी। सो अगर आप उनको कुछ अच्छा पॉजिटिव दे ही नहीं रहे हैं तो वो आपके पास आएंगे भी नहीं, आपसे बात भी नहीं करेंगे, आपसे इंटरेक्ट भी नहीं करेंगे। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? जस्ट बैलेंस योर सेल्फ, हैव पेशेंस विद योर सेल्फ, हैव पेशेंस विद द सिचुएशंस। चाहे जितनी भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं, चाहे जितनी भी नेगेटिविटी है, चाहे जितना भी प्रॉब्लम्स है, अपनी पीस ऑफ माइंड को, आपकी हार्मनी को बैलेंस करके रखिएगा, ओके। धीरे धीरे ही चीज़ें सुधरेंगी, एक साथ कुछ नहीं होगा। प्रोबेबली आप में से बहुत सारे लोग एग्जैक्टली अभी समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको चीज़ें क्लियरली दिख भी नहीं रही हैं, ये मुझे लग रहा है, ओके। चीज़ें बदलेंगी, डेफिनेटली बदलेंगी, चेंज भी हमारे पास में आया है, कंडीशनिंग भी हमारे पास में आया है। यूनिवर्स इज़ एट योर बैक विद द मास्टर कार्ड। आप हेल्प ले सकते हैं, किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप कहीं स्टक हो रहे हैं, कहीं ट्रबल में हैं, तो आपके घर में कोई है, आपके बड़े बुज़ुर्ग जो हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके कोई गुरु हैं, कोई टीचर्स हैं, आपके बॉस हैं, समवेयर यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम समवन हु इज़ नॉलेजेबल, ओके, जो आपकी मदद कर सकता है। रीबर्थ का कार्ड आ रहा है, आपके लिए बहुत स्कोप है कि आप एंड ऑफ द मंथ समथिंग बेटर, फ्रॉम द स्टार्टिंग से लेकर के एंड ऑफ द मंथ समथिंग बेटर आपके हाथ में होगा। इफ़ नॉट दिस मंथ देन नेक्स्ट मंथ, अर्ली वीक ऑफ अगस्त, आई विल से कि कुछ अच्छा आपका होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। लेकिन खुद पर ट्रस्ट आपको बना करके रखना है। डोंट लूज़ योर फायर, डोंट लूज़ योर होप, ओके। चीज़ें, परिस्थिति शायद आपको इस वक्त जितनी भी दिख रही है, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। तो जो भी सिचुएशंस हैं आपकी, खुद के ऊपर थोड़ा सा आपको ट्रस्ट रख करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग राइट नाउ। सो Pisces, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021 आपके लिए क्या गाइडेंस है? अपने माइंड को और अपने गुस्से को बहुत शांत रखने की कोशिश कीजिएगा, ओके। कोई ट्रिगर कर रहा है आपको, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि सामने वाला कहीं उकसा रहा है तो आप ही के मुंह से आप ही का नुकसान ना करवा रहा हो। क्योंकि कुछ लोग कैसे होते हैं, मैं बताऊँ आपको, कि उनके मन में जो होता है ना, वो आपको पिन मार मार के आप ही के मुंह से ऐसी कोई बातें निकलवाते हैं जो आपके लिए नुकसान होती है। यानी इनडायरेक्टली वो खुद का उनको जो करना है, आपका बिगाड़ना है, आपका कुछ खराब करना है, तो वो आपको उस तरीके से ट्रिगर करते हैं, उस तरीके से पिन मारते हैं, ओके। ये मुझे लग रहा है कि आप गुस्से में आकर के, एंगर में आकर के कुछ बोल देंगे और देन आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, स्पेशली वर्क प्लेस पे। कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे, कोई ऐसी बातें होंगी, कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप कुछ जानना नहीं चाहते हैं, आप कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन दिस मंथ, ओके। व्हाट यू डू टुडे कैन इम्प्रूव ऑल योर टुमारो। ये कार्ड कुछ यहाँ से पॉप आउट हुआ है। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। सो व्हाट यू डू टुडे, आज आप जो भी कर रहे हैं वो आपके कल को इम्प्रूव करेगा, एक ये मैसेज आया है। इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, देखा मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज़, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मुझे लग रहा है। इफ़ यू कैन ड्रीम इट, अगर आप देख सकते हैं, सपना देख सकते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन डू इट। सो गो फॉर इट। कोशिश कीजिए अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को चेस करने की, उन्हें पाने की, ऑल इन अ पॉजिटिव वे। कोई ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव है, जो ऑलरेडी आपको सर्व नहीं कर रही है,
ओके कोई ऐसी बात है, कोई ऐसे इमोशंस हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो उनके पीछे चेज करना या उनके पीछे भागना आपको और ज़्यादा नेगेटिविटी के लेकर के अंदर आएगा। तो वो नहीं करके सिर्फ पॉजिटिविटी को, अपने सपनों को इन अ पॉजिटिव नोट में चेज करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, नमस्ते।